यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो मेनली गांधी जी के प्ले के बारे में है। और गांधी जी के साथ जो मेरा संबंध जुड़ा, आप सबको पता है कि गांधी जी ने जब इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट किया 1920s में, तो सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स ही डिड, उन्होंने नमक सत्याग्रह किया। और नमक सत्याग्रह का मतलब है कि उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के लिए नमक का यूज, उसकी मार्केटिंग सब बंद कर दी थी। और नमक तो बेसिक चीज है हमारे खाने की, तो उसके बिना कैसे काम चलेगा। इंडियंस बाय एंड लार्ज गांधी जी इस नमक सत्याग्रह को समझते हैं कि वो इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बिगिनिंग था, मगर उसके अंदर अननोइंगली क्या काम चल रहा था। नमक उन्होंने एक महासागर से, समुद्र से कलेक्ट किया और किसी को यह नहीं मालूम था कि वो नमक ही किसी व्यक्ति को या कुछ और व्यक्तियों को, जो सबसे बड़ा महासागर है ईश्वर, उसके दरवाजे पर ले जा सकता है। गांधी जी ने नमक कलेक्ट किया गुजरात के एक कोस्ट से, और मेरे जीवन की जो घटना बाबा के साथ जुड़ी वो भी पिंच ऑफ सॉल्ट। और ये स्टोरी आप में से बहुत से लोग कई बार सुन चुके हैं। अननोइंगली गांधी जी ने नोइंगली किया, कलेक्ट किया नमक, और मैंने अननोइंगली बिना जाने बाबा का, जो आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं, महराजाद जो उनका रेसिडेंस था जहां बाबा रहते थे, वहां पे एक्सीडेंटली हम लोगों की कॉलेज डेज में ट्रेनिंग थी। और उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे ऐसा अवसर मिला, मुझे वहां पे खाना सर्व हुआ, उसमें नमक की जरूरत थी। तो आसपास मैंने कोई घर देखा तो वो बाबा का घर था, और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि किसका घर है, मगर मुझे नमक का इंटरेस्ट था। तो मैंने जाकर बाबा के दरवाजे से, मेरे जात के दरवाजे से नमक मांगा और मुझे वो पिंच ऑफ सॉल्ट मिला। और उस पिंच ऑफ सॉल्ट में जो फोटो आज आपके सामने यहाँ रखी है, जिस पर अभी गार्लैंड किया गया, एग्जैक्टली यही फोटो एक छोटे रूप में उस नमक खाने के बाद मैं अपने एक प्रोफेसर के कांटेक्ट में आया, जो मुझे पिछले 3 सालों से पढ़ा रहे थे कॉलेज में, मगर मैं कभी भी उनके तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। ये नमक खाने के बाद जब मैं अपने कॉलेज में वापस पहुंचा ट्रेनिंग के बाद, तो सडनली वो प्रोफेसर से मेरा कांटेक्ट हुआ, उनके तरफ मैं ड्रॉ हुआ और उनसे मैंने पूछा मैं आपके घर आना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दे दिया, और मैं जब उनके घर पहुंचा तो जैसे ही उनके घर के दरवाजे से अंदर गए तो सामने के दरवाजे पर यही फोटो टंगी हुई थी। अभी वो एक्सपीरियंस मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो क्या एक्सपीरियंस था। उस फोटो को देखकर एक्चुअली जैसे मोस्ट पावरफुल मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, मैं उस फोटो के तरफ अट्रैक्ट हुआ। मगर मेरे प्रोफेसर ने मुझे चांस नहीं दिया कि मैं उनसे पूछ सकूं कि ये किसकी फोटो है। और धीरे धीरे बाबा ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की कि मैं उनके घर बार बार जाने लगा, और एक अवसर आया कि मुझे उनसे पूछने का ये चांस मिला। पहले वो बतलाना नहीं चाहते थे। He would engage me in some studies. He would not allow me to talk about Meher Baba or inquire anything about that photo. And this went on for 6 months. मगर एक दिन ऐसा अवसर आया कि मैंने उनको पूछा कि ये फोटो किसकी है और आपने मुझे क्यों अब तक नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं चाहता था कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो जाओ, और अच्छे स्टूडेंट होने के बाद तुम अच्छे प्लेसमेंट में जाओ, कहीं जॉब कर सको। और यदि मैं तुम्हें इनके बारे में बतला देता तो शायद तुम्हारा पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और उन्होंने उस दिन मुझे बताया कि ये अवतार मेहर बाबा हैं। अब यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको उनके दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने अनेकों बार समझाने की कोशिश की होगी कि अवतार क्या होता है, बट दे हैव बीन पोस्टपोनिंग दैट अंडरस्टैंडिंग। किसी को 30 साल लगे, किसी को 40 साल लगे,
कोई जस्ट अपने डेथ बेड के पहले बाबा के संपर्क में आया एंड ही एक्सेप्टेड दैट। मगर जब मेरे प्रोफेसर ने वो 3 वर्ड्स अटर किए कि अवतार मेहर बाबा, तो टोटल एक्सेप्टेंस मेरे हृदय में आ गया। और वो 1961 से मेरा मेहर बाबा से कांटेक्ट हुआ। तो मैं गांधी जी के साथ इसका रिलेशनशिप ये जोड़ रहा हूँ कि गांधी जी ने सॉल्ट कलेक्ट किया था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, मगर शायद वो आने वाले युग में बहुत सारे सोल्स के लिए उन्होंने काम किया। उस सॉल्ट मूवमेंट में केवल इंडिया का इंडिपेंडेंस था, मगर ईश्वर के दरवाजे से जो सॉल्ट हमें मिलेगा, जो कलेक्ट करेंगे, जो जाते हैं वहां, उससे हमें लिबरेशन मिलेगा, गॉड रियलाइजेशन मिलेगा, माने हमें पूरे जीवन से मुक्ति मिलेगी। तो गांधी जी ने देश के लिए जो कार्य किया वो उनके कार्य का बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड था, और उसी कार्य के लिए मेहर बाबा का उनके साथ संबंध हुआ। अभी गांधी जी के बारे में बहुत से लोग ये जानते हैं, कुछ लोगों ने वो फिल्म भी देखी होगी। एक तो पूरी फिल्म गांधी की थी जिसमें उनकी पूरी लाइफ दिखलाई गई कि किस तरह से गांधी पहले अपने कार्य से आगे बढ़ते बढ़ते इंडिया के मूवमेंट में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए। और एक दूसरी फिल्म थी मेकिंग ऑफ द महात्मा, जिसमें ये बतलाया गया कि गांधी जी किस तरह से महात्मा बनने की तैयारी उनकी हो रही है। मगर एक फिल्म जो अभी हम लोग आज यहाँ ड्रामा के रूप में देखने वाले हैं, शायद भविष्य में कभी उस पर भी फिल्म बने, तो ये मेकिंग ऑफ द महात्मा नहीं है, मगर इसके भी आगे एक स्टेज है जो मेहर बाबा ने हम सबको बतलाया कि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हर मनुष्य की, हर एक की जर्नी अल्टीमेटली वो गॉड रियलाइजेशन की जर्नी है। आपको हर एक को ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना है। आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, ये उन्होंने एक बुक है गॉड स्पीक्स, उसमें मेहर बाबा ने ये बताया। अभी गांधी जी के बारे में वर्ल्ड में 2 ही चीजें हैं, एक तो उनकी फिल्म गांधी फिल्म जिसमें उनकी पूरी लाइफ है, बायोग्राफी है, और दूसरी मेकिंग ऑफ द महात्मा कि वो किस तरह से इस मोमेंट से उसकी तैयारी उनकी हो रही है कि वो एक महापुरुष या महात्मा बन जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ये जो कुछ टर्म्स हैं, महात्मा, सदगुरु, अवतार, ये हाईली मिसअंडरस्टूड। हाईली मिसअंडरस्टूड इसलिए है कि हम लोग किसी को भी महात्मा कह देते हैं, किसी को भी अवतार कह देते हैं, और किसी को भी सदगुरु कह देते हैं। मुझे ये बोलने में आश्चर्य नहीं लग रहा और मुझे कोई शर्म भी नहीं लग रही कि क्या होता है हम लोगों में से कोई भी, आप में से भी जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टेज पे आने की, कभी किसी को एड्रेस करना है, तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दैट इज दिस कि यदि मैं ईश्वर की कृपा से कुछ चीजें अच्छी बोल पाऊं, कुछ लोगों के हृदय को छू पाऊं, तो हम में से, इस ऑडियंस में से कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और उनके दिल में ये भ्रम हो जाएगा कि ये तो आदमी बहुत एडवांस है, ये महापुरुष है। और ऐसे ही भ्रम से हम लोग पढ़ते रहते हैं। बहुत से लोगों को लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में सदगुरुओं की, अवतारों की और महापुरुषों की भरमार है, इन्फिनिट नंबर। और इन्फिनिट नंबर क्यों है? क्योंकि किसी को भी जो अच्छा बोल सका, जो हमें इम्प्रेस कर सका, उसको हम वो पदवी, टाइटल दे देते हैं, एंड वी फील एज इफ वी आर ऑथराइज्ड टू गिव दैट पर्टिकुलर टाइटल ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये मेहर बाबा ने इन सब बातों को क्लियर किया। और गांधी जी के लिए जो महात्मा की बात हुई, तो महात्मा क्या होता है वो भी मेहर बाबा ने समझाया। और गांधी जी का मेन इंटरेस्ट जो बाबा के साथ कांटेक्ट हुआ, तो गांधी जी का कोई इंटरेस्ट मेहर बाबा में नहीं था, मेहर बाबा का खुद उनमें कांटेक्ट था। और जो बाबा का लिटरेचर आप लोग देख सकते हैं, ये कोई भी चीजें हम लोग अपने मन से नहीं कह रहे, इट इज ऑल रिकॉर्डेड इन द लिटरेचर, और वो आप वहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेहर बाबा हिमसेल्फ वाज इंटरेस्टेड इन गांधी जी। मगर इस बात को बताने के पहले आप लोग जानते हैं, फिर भी वो बात बताना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बिना इसका कोई मीनिंग नहीं होता कि हु इज मेहर बाबा। एंड इफ ही वाज इंटरेस्टेड इन गांधी जी, सो व्हाट। गांधी जी में कोई भी इंटरेस्ट ले सकता है, हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। बहुत से पॉलिटिशियंस, उस समय के लीडर्स उनमें इंटरेस्ट ले रहे थे, उनकी बातों को मानते थे, मगर मेहर बाबा का गांधी जी में इंटरेस्ट लेने का क्या मतलब है?
तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इन शॉर्ट, उसके डिस्कशन पूरा हम नहीं जा सकते कि हु वाज मेहर बाबा। ये जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो उसका पूरा इंपॉर्टेंस हमारे समझ में नहीं आ सकता। तो मेहर बाबा ने खुद, हम जैसे आपको बताया कि जो भी व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, इंडिया में ये टर्म्स इतने कॉमन है, सो कॉमन प्लेस दे आर अवेलेबल कि हम किसी पर भी वो एट्रीब्यूट्स लगा देते हैं। मगर मेहर बाबा को उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उनको अवतार नहीं कहा, या उनने कहा हो कि मेहर बाबा अवतार है। मेहर बाबा हिमसेल्फ declared and he gave his introduction to his lovers, those who came to him, कि who is he। और फिर उस पर लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि आप अपने को अवतार कैसे कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि वर्ल्डली वे में भी आपका जो भी पोजीशन है, यू मे बी अ मैनेजर इन एनी बैंक, यू मे बी वाइस चांसलर इन एनी यूनिवर्सिटी, यू मे बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जब आप किसी को कहीं अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपको कोई संकोच नहीं होता कि आप कौन है बताने में, और आप बदला देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड था, तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, वाइस चांसलर से लेके एक चपरासी तक भी होता है। तो यदि कोई कहे कि मैं उस यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूं, तो हु आर यू, किस पोजीशन पे हो? यदि एक चपरासी कहता है कि मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी में काम करता हूं, तो क्या लोग उसको वाइस चांसलर मान लेंगे? उसके लिए कोई पहचान होगी, कोई सर्टिफिकेशन होगा, कुछ टाइटल होगी। तो खाली कोई व्यक्ति यदि अपने को ये कहता है कि मैं अवतार हूं, उसका कोई वेरिफिकेशन होगा, कहीं से हमारे पास उसका पहचान होगा। तो मेहर बाबा ने ना केवल सिर्फ अपना परिचय दिया, और जो लोग उनसे पूछते थे कि आप अपना परिचय क्यों देते हैं, दिस इज इगोइस्टिक, ये तो अहम की बात है कि कोई अपने को अवतार कह रहा है। नॉट ओनली दैट, मेहर बाबा सेड कि मैं ही ज़ोरास्टर था, मैं ही राम था, मैं ही कृष्ण था, मैं ही बुद्ध था, मैं ही क्राइस्ट था, मैं ही मोहम्मद था। अब ये जो लोग जिनसे जुड़े हैं गहराई से, फॉर एग्जाम्पल हमारी अपनी फैमिली में बहुत स्ट्रांग ट्रेडिशन आज भी है राम और कृष्ण का। तो बहुत सारे लोगों को जो उनको मानते हैं, बहुत सारे लोग जो ज़ोरास्टर को मानते हैं, जो क्राइस्ट को मानते हैं, उनको जो बाबा को नहीं पहचान पा रहे, उनके लिए तो ये लगेगा कि दिस इज हाईली इगोइस्टिक। कोई अपने को अवतार कह रहा है वो तो ठीक है, मगर वो अपने को ये भी क्लेम कर रहा है कि वो क्राइस्ट है, और मैं क्राइस्ट को मानने वाला हूं, तो मैं कैसे मान लूंगा कि ये क्राइस्ट है? तो उसके लिए बाबा ने वर्क किया, हर एक इंडिविजुअल सोल के लिए वर्क किया कि वो एक्सेप्टेंस मुझे आया। एंड नॉट ओनली दैट एक्सेप्टेंस, यदि मैं ज़ोरास्टर को मानने वाला हूं, तो मेहर बाबा ने ना केवल अपना अवतारहुड मेरे लिए प्रूव किया, बल्कि मेहर बाबा ने ज़ोरास्टर के बारे में मुझे ऐसी समझ दी जो एज ए ज़ोरास्ट्रियन मैं नहीं समझ पाया था। देयर वर लॉट ऑफ मिस्ट्रीज। मैं ज़ोरास्ट्रियन होते हुए, या राम का भक्त होते हुए, या क्राइस्ट का भक्त होते हुए, मैं क्राइस्ट की बहुत सारी एक्टिविटीज को नहीं समझ पाया। देयर मे बी सर्टेन डाउट्स जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान है, आज तक कृष्ण भगवान के चाहने वाले जो राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित हैं, वो भी उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं, वो चीजों को, उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे, दैट डिवाइन लव। तो जब मेहर बाबा के कांटेक्ट में आए, तो ना केवल उन्होंने अपने अवतारहुड को हमको एक्सेप्ट करने की ओपनिंग दी, बल्कि हमें उन पिछले सारे अवतारों के रूप में उनको स्वीकार करने को दिया। और इसके बारे में मेहर बाबा ने पूरा सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अवतार क्या होता है और सदगुरु क्या होता है। तो दो चीजें बेसिकली जानने की हमारे लिए जरूरी है कि वो निराकार ईश्वर, कौन सा ईश्वर? वो ईश्वर जिसको कोई भी धर्म के लोग यहाँ बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, आप कहीं भी आपस में जब मिलते हैं और यदि ईश्वर की कोई भी बात करेगा, तो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, हर एक का हाथ ऊपर उठता है कि गॉड विल सी, ईश्वर देख लेगा, खुदा देख लेगा। तो ये हाथ ऊपर उठने का क्या मतलब? क्यों हमारा हाथ बार बार ऊपर उठता है? जबकि ईश्वर ये बोलते हैं, हर एक धर्म में बताया जाता है कि ईश्वर तो कण कण में है, हर जगह है। तो फिर जब कण कण में है, तो आपके बाजू की सीट में भी है, आपके बाजू में जो बैठा है उसमें भी है, आप जिस फ्लोर पे पैर रखें उसमें भी है, जो हवा आप ब्रीथ कर रहे हैं उसमें भी है। तो हाथ ऊपर उठाने का क्या मतलब है?
हाथ ऊपर उठाने का सिर्फ ये मतलब है कि जब वो साकार नहीं होता, जब वो शरीर में नहीं होता, तो हमारी पहुंच से परे है। और पहुंच से परे के लिए हमारा हाथ ऊपर इसलिए उठता है कि आकाश की दूरी अनंत है। ये ग्राउंड तो हमारे पास है, हमारा पड़ोसी हमारे पास है, तो वो दूरी हम नहीं दिखला सकते। और वो अनंत हमसे दूर हो जाता है, हमारी पहुंच से परे हो जाता है। जब पहुंच से परे कोई चीज होगी तो हम सिर्फ उसको हाथ ऊपर उठाकर ही बता सकते हैं। और वो ईश्वर जो निराकार रूप में हमारी पहुंच से परे है, वही साकार होकर मनुष्य रूप में सीधे आता है। तो उसको मेहर बाबा ने बोला है अवतार। और ये प्रोसेस है डिसेंट की, जिसके लिए संस्कृत शब्द है अवतरण। तो अवतरण से वो जब मनुष्य का रूप उसने धारण किया, वो है अवतार। और उसका एकमात्र कार्य है, यहाँ पर हम सब बैठे हैं, बहुत से लोगों ने मेहर बाबा का दर्शन किया है, बहुत से लोग मेहर बाबा के कांटेक्ट में बाद में आए हैं। और हर एक आदमी की अपनी अपनी स्टोरी कि मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैं इस दिन ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी भी स्टोरी बताई कि मैं सॉल्ट से, पिंच ऑफ सॉल्ट से मेहर बाबा के कांटेक्ट में आया। मगर मेहर बाबा का मेन इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि आप पिंच ऑफ सॉल्ट से उनके कांटेक्ट में आए, कि आप किस चमत्कार से उनके कांटेक्ट में आए। हर एक के साथ जो भी यहाँ बैठे हुए हैं और पूरे वर्ल्ड के जितने लोग हैं जो उनको जानते हैं कि नहीं जानते, हर एक के लिए मेहर बाबा का एक ही मात्र इंटरेस्ट है कि ये व्यक्ति की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए, उनकी पूरी तैयारी करते हुए अल्टीमेटली टू गिव देम गॉड रियलाइजेशन और लिबरेशन, मुक्ति। मुक्ति का मतलब यह है कि आप बार बार इस जन्म में पैदा होते रहेंगे, आप अनेकों योनियों से गुजर चुके हैं, जो भी आप मनुष्य के पहले के जो भी फॉर्म्स हैं उनसे आप गुजरने के बाद मनुष्य बने हैं, और मनुष्य में आप अनेकों 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 जन्म भटकते रहेंगे। तो इस भटकन का अंत कहाँ है? कहीं पर कोई स्टेशन है, कोई मंजिल है, कोई डेस्टिनेशन है। तो दैट डेस्टिनेशन इज मेहर बाबा's इंटरेस्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल सोल, कि वो उसको उस डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए आए हैं। और हर एक के साथ अपने अपने काम करते हैं। और जो हमारी स्टोरीज हैं, इट इज जस्ट ए डिवाइन लॉलीपॉप। हमको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई कांटेक्ट उन्होंने फोर्ज किया है, जिससे हम उनके तरफ कांटेक्ट से डाइवर्ट हुए, उनके तरफ हमारा ध्यान गया। उनका जैसे जैसे हमारे सामने ग्लोरी और रिवील होती जाती है, तो हम उनके प्रति समर्पित होते जाते हैं। समर्पित होने का मतलब एक सिंपल एग्जांपल से मैं बताता हूं कि आई एम इन मेहर बाबा's कांटेक्ट फॉर लास्ट 65 ईयर्स। इन 65 ईयर्स में कितने लोग अपने जीवन में आए, कितने फ्रेंड्स बने, कितने रिलेशंस बने, कितने लोग साथ आए, किन किन ने क्या क्या प्रॉमिस किए कि ऐसा मैं करूंगा, ये करूंगा, तुम्हारे साथ ये करूंगा। और वो सब इन 65 ईयर्स की मेरी जर्नी में कहां खो गए, किसी का पता नहीं कहां खो गए। मगर इन 65 ईयर्स में जब से मुझे उनका नाम मिला है, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं हुई जिसमें मेहर बाबा ने मेरा हाथ छोड़ दिया हो, मेरा साथ छोड़ दिया हो, या मुझे रेप्रीमांड किया हो कि तुम गलत हो, अब मैं तुमसे संबंध नहीं रखूंगा, तुम्हारा मेरा साथ खत्म हो गया, तुमने आज मेरा इतना अपमान कर दिया, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया, तो देन आवर रिलेशनशिप इज क्लोज। दिस हैपेंस इन द वर्ल्ड। अपने फ्रेंड्स के साथ भी होता है, रिलेशंस में भी होता है। बहुत क्लोज रिलेशंस में एक छोटी सी चीज, फ्लिम्जी इवेंट हमारे रिलेशन को खत्म कर देता है। मगर किसी भी रिलेशन ने, मेरे किसी भी एक्ट ने, किसी भी अच्छे बुरे गलत एक्ट ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा है, क्योंकि सिर्फ इसलिए आप सबका भी वैसे ही हाथ पकड़ के रखा है। किसी को वो अवेयरनेस आ जाती है, किसी को नहीं आती, मगर हर एक को अवेयरनेस देने की जिम्मेदारी उनकी है, ताकि आप एक दिन उनको ही सबसे हाईएस्ट पेडिस्टल पर रखें। हमने किस किस को किन किन पेडिस्टल पर बिठाल के रखा है पता नहीं, मगर अल्टीमेटली देयर इज वन पेडिस्टल व्हिच यू हैव टू कीप वैकेंट एंड वैकेंट फॉर हिम ओनली, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन गांधी एंड मेहर बाबा। तो मेहर बाबा इस युग के अवतार थे, तो वो सबके लिए, गांधी जी इंडियंस के लिए लिबरेशन की बात कर रहे थे, मगर मेहर बाबा पूरे जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड की भी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड। वर्ल्ड गोज बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग।
उस सब के लिए मेहर बाबा का कार्य है और वो हर एक के लिए कार्य कर रहे थे। और गांधी जी के लिए इसलिए कार्य कर रहे थे कि गांधी जी वॉज बिकमिंग द फादर ऑफ द नेशन। और फादर ऑफ द नेशन का मतलब है कि वो इस देश के लिए, सबके लिए इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, दैट मे बी पॉलिटिकल और वर्ल्डली व्हाटएवर यू मे कॉल। मगर बाबा का कार्य ये था कि गांधी जी को पहले परफेक्ट बनाना है। और अभी जो उनके ऊपर महात्मा की टाइटल है कि महात्मा, और महात्मा को बाबा ने डिस्क्राइब किया है अपने बुक में कि महात्मा इज नॉट ए परफेक्ट वन। हर एक ह्यूमन सोल अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ जर्नी कर रहा है एंड वी आर ऑन डिफरेंट स्टेशंस एंड बिफोर द परफेक्शन, द लास्ट स्टेशन, देयर इज अ स्टेज विच इज कॉल्ड एज द महात्मा स्टेज। मगर हम सब बिना समझे किसी को भी महात्मा बना देते हैं। और मेहर बाबा ने उसको डिस्क्राइब किया है कि महात्मा कौन होता है। जब ये जर्नी करते करते हम आगे बढ़ते जाते हैं और पूरे वर्ल्डली डिटैचमेंट्स हमारे होते जाते हैं। वी आर इन द वर्ल्ड, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी आर कैरिंग फॉरवर्ड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। साथ ही साथ आपका धीरे धीरे डिटैचमेंट होता जाता है और एक स्टेज अनफोल्डमेंट की, आपकी स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट की। और स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट को भी हम लोग बहुत गलत समझते हैं, रिलीजियस, कि हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज अग्यारी जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज प्रेयर करते हैं, तो आई एम वेरी स्पिरिचुअल मैन। तो बाबा ने उसको भी डिस्क्राइब किया है कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दिस रिलीजियस प्रैक्टिस, इट इज गुड। वो आपको शेप कर रही है, आपको डिसिप्लिन कर रही है, मगर दैट इज नॉट योर स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट। आपका स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट का मतलब है कि जब आप वर्ल्डली जो भी रिलेशनशिप, आपके अटैचमेंट्स हैं, उन अटैचमेंट से धीरे धीरे आप छोड़ते जाएं या ईश्वर आपसे छुड़वाए। कभी कभी हर आदमी कोशिश नहीं करता, मगर उनके जीवन में ईश्वर आकर अपना रोल अदा करते हैं कि वो आपकी परिस्थितियां ऐसी करते हैं कि आप वर्ल्ड से धीरे धीरे डिटैच होते जाते हैं और ईश्वर की तरफ और ज्यादा गहराई से बढ़ते जाते हैं। उनमें एक दिन मिलने की आपके अंदर अर्ज आ जाती है। और मैं इसके लिए अथॉरिटी नहीं रखता, मगर मैं अपना आपको शेयर कर सकता हूँ कि मुझ में इतने 65 इयर्स में क्या परिवर्तन हुआ। तो मुझ में परिवर्तन ये मेहर बाबा ने किया कि मैं ना तो अभी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुआ हूँ, ना उस दिशा में बढ़ा हूँ, मगर मेहर बाबा जो हमारी कमियां हैं उनको रोज हमारे सामने रखते जाते हैं। और उन कमियों को रखने के कारण मेरे मन में ये भाव उन्होंने पैदा कर लिया कि मुझे इनसे हटना चाहिए। I should rise above all these, although I am not able to do that, but I am at war against my own self. मैं अपने खुद से लड़ाई करने लगा। ये मेहर बाबा की एक गिफ्ट है और वही प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी कि मुझे अपनी ही कमजोरियां, अभी तक मैं सब दूसरों की कमजोरियां देखता था, अब उन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्म करके अपनी कमजोरी को ज्यादा ध्यान से देखने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं संत हो गया, मैं अब किसी की कमजोरी कोई तरफ देखता नहीं। अभी भी मैं देखता हूं दूसरों की कमजोरियों को, अच्छी बुरी चीजें लगती हैं, किसी की बातें अच्छी लगती, खराब लगती, मगर तुरंत नेक्स्ट मोमेंट ही इज देयर टू पॉइंट अस आउट कि नहीं, उसको चेंज करो, अपने बारे में देखो। तो दिस इज द गिफ्ट। और धीरे धीरे ऐसे जिन लोगों के साथ उनका कार्य चल रहा है उनको वो स्पिरिचुअल उसमें प्रोग्रेस करते हैं। और गांधी जी के लिए जो टाइटल थी महात्मा, तो मेहर बाबा ने भी उनको सर्टिफाई किया है कि ही इज ए रियल महात्मा एंड ही इज जेम ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ दैट टाइम। पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनमें ही वाज ए जेम। मगर वो स्टेज क्या थी? तो महात्मा जो मेहर बाबा ने डिस्क्राइब किया है कि इट इज ए स्टेज जस्ट बिफोर रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन को आप सरलता से समझ सकते हो, इट इज नॉट ए वेरी complicated mathematical equation, it is a simple worldly thing which you can understand। और उसके लिए आपके सामने एग्जाम्पल हैं, जैसे शिरडी के साईं बाबा जहां लाखों लोग जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा, और महाराष्ट्र उससे भरा हुआ था। संत तुकाराम अपने समय के, स्वामी रामदास अपने समय के, ये सब परफेक्शन के स्टेज में थे जिन्होंने वो डेस्टिनेशन पा लिया। और उस डेस्टिनेशन पाने पर क्या हुआ? इट इज नॉट जस्ट ए टाइटल विच इज एट्रीब्यूटेड टू समबडी ऑन हिज शोल्डर, बट देयर इज एन एक्सपीरियंस। और उस एक्सपीरियंस को जो पा लेता है तो उसको ही बिकम्स इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट पावर,
and infinite bliss. These are the three major attributes of God. Whether he is in that form, निराकार अवस्था में है, या वो साकार अवस्था में शरीर में है, या अपने उस अवस्था में खुदा अल्लाह बंदा ईश्वर के रूप में है जिसको हम देख नहीं सकते. So these are the three major attributes, and all of us, those who are traversing on that path, knowingly or unknowingly, we are all traversing on that path, whether you are aspiring for that or not. मगर हम इस रास्ते पर हैं, और हर एक का अनफोल्डमेंट होते होते जब हम में से ऐसे 5 लोग, हमेशा मेहर बाबा ने बताया है कि उनको ये एक्सपीरियंस मिलता है जिसमें दे बिकम ऑल नॉलेज, ऑल पावर एंड ऑल ब्लिस, और उसके साथ उनको क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है. ना केवल दैट एक्सपीरियंस, बट दे आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. अभी गांधी जी कौन सा प्रोग्रेस करा रहे थे? हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस दिला रहे थे, और ही हैज अटेन्ड दैट स्टेट. सॉरी, होती है, और दैट पर्सन सीज God everywhere in himself, and all other things become non-existence. मगर क्योंकि महात्मा गांधी से बाबा कार्य करा रहे थे तो उनके ऊपर वो पर्दा पड़ा था, उनको इस स्टेज में बाबा ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करने दिया कि वो सब कुछ भूल जाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएं और सब जगह ईश्वर को देखें. बट ही हैड अटेन्ड दैट स्टेट ऑफ महात्माहुड. अभी मेहर बाबा का इंटरेस्ट उनमें क्या है? मेहर बाबा का इंटरेस्ट इनमें ये है कि ये परफेक्शन की स्टेज में आ जाए. तो ही वॉज द राइट पर्सन, और मेहर बाबा स्वतः उनके साथ कांटेक्ट करके उनके आगे के लिए, अभी गांधी जी की लाइफ हमारे लिए खत्म हो गई इन 1948, ही पास्ड अवे, और हमारे लिए हिस्ट्री खत्म हो गई. मगर मेहर बाबा का कांटेक्ट उनके साथ खत्म नहीं हुआ. मेहर बाबा ने, अभी आप इस प्ले में देखेंगे कि जब गांधी जी का असैसिनेशन हो गया तो मेहर बाबा ने ये बोला कि ये अब अगले कुछ वर्षों में, अबाउट 175 ईयर्स में, महात्मा गांधी विल बिकम वन ऑफ द 5 परफेक्ट मास्टर्स. 5 हमेशा होते हैं, 5 का नंबर कभी खत्म नहीं होता. यदि एक परफेक्ट मास्टर अपना शरीर छोड़ देता है तो दूसरा उसका स्थान लेता है, हु इज रेडी फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मगर इनके काम में और अवतार के काम में वो भी अपन को डिफरेंस समझना है, नहीं तो हम सदगुरु को ही अवतार कहने लगते हैं. तो बाबा ने ये बताया कि अवतार कभी कभी अवतरित होता है, उसका पर्टिकुलर टाइम है 700 years to 1400 years, एंड ही कम्स टू चेंज एंड मॉडिफाई द क्रिएशन. जो भी ऑर्डर चल रहा है उस सिस्टम को बदल सकते हैं, कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं. बट द परफेक्ट मास्टर्स, दे आर जस्ट द इंचार्ज ऑफ क्रिएशन, एंड द ब्लूप्रिंट इज गिवन बाय द अवतार to all these 5 perfect masters, and they simply execute the blueprint of their time till the next advent is there of the same God. वहां पे कोई महल नहीं है जहां बहुत से लोग बैठे हैं, उसमें से एक ज़ोरास्टर बन के आ गया, एक राम बन के आ गया, एक कृष्ण बन के आ गया, एक क्राइस्ट बन के आ गया. Same God comes again and again and again at that appointed time, and his coming is just to modify and change or adjust the creation. And the perfect masters are in charge in his absence to take charge of the creation, और उसको execute करते करते वो उस तरह का कार्य करते हैं जब तक कि अगले अवतार के आने का समय नहीं आ जाता. मगर एक important रोल उस समय के परफेक्ट मास्टर्स का है. जब अवतार के आने का समय होता है तो उस वक्त जो परफेक्ट मास्टर्स होते हैं वो उसको नीचे लाते हैं, डिसेंड कराते हैं, पर्दे में डालते हैं. He is brought veiled, और उस वेल को हटाने का काम परफेक्ट मास्टर्स का है. When that right moment, that opportunity is there, then they make him realize that you are the avatar of this thing. Otherwise, he would also be acting like us, normal human beings. That divinity is there in him, hidden, which is to be made manifest by the 5 perfect masters of his time. तो गांधी जी के साथ जो मेहर बाबा का मेन इंटरेस्ट था, ही वॉज जस्ट फादर ऑफ द नेशन, एंड मेहर बाबा वॉज द फादर ऑफ द क्रिएशन. तो जो फादर ऑफ द नेशन इज ए स्मॉल टाइटल, एंड फादर ऑफ द क्रिएशन इज रिस्पॉन्सिबल
to give him that final attribute of God realization. तो इसकी तैयारी के लिए अभी God realization कोई ऐसी चीज नहीं है कि instantaneous you just put on the switch and you are God realized. उसके लिए भी लंबा लंबा समय लगता है, और परफेक्ट मास्टर्स और अवतार के साथ लोगों का अनेकों अनेकों जन्म का संबंध होता है। मेहर बाबा ने ही बताया कि शिरडी के साईं बाबा का गॉड रियलाइजेशन की तैयारी 700 साल पहले जरजरी बख्श एक परफेक्ट मास्टर थे औरंगाबाद दौलताबाद के पास, और उन्होंने उनके डिसाइपल थे शिरडी के साईं बाबा किसी और रूप में, नॉट इन दिस फॉर्म, 700 years ago। तब उन्होंने वो वेस्टो किया था, उनके ऊपर वो ग्रेस किया था दैट यू विल बी ए परफेक्ट मास्टर एट सच एंड सच टाइम। तो जो भी परफेक्ट मास्टर्स हैं वो उसी समय उनकी तैयारी नहीं है, ए लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस इज देयर। और गांधी जी के लिए मेहर बाबा का जो संपर्क है, तो दिस महात्मा is to be transformed into a perfect master who has the capacity. Perfect master has the capacity to make many Mahatmas out of us who are sitting here. So this is what is most important, and that you are going to witness here today, and we are so fortunate to have this particular thing. क्योंकि हम अपनी स्टोरी बताते तो ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं, बट why that story is there? हम सबकी स्टोरी बनाई क्यों है? लॉलीपॉप्स, so that we forget that story and we realize the gravity of his avatar, and then we start trying to prepare ourselves with his expectation, because he has come to give us liberation. Out of us, some are chosen to become perfect master, and then they will take over the charge of managing his creation. Thank you so much for